समझ गए ना तुम मेरी बात। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। साहब, राहिम साहिब आए हैं। बुला लो उससे। हाँ बेटा, तुम बैठो मेरे पास। बैठो। नहीं बाबा, मैं बस आपको ये देने आया हूँ। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। व्हाट? मैं हार गया हूँ बाबा। अपने और हमना के रिश्ते को संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ और इस रिश्ते का बोझ मुझसे नहीं संभाला जा रहा। इसलिए अभी फैसला मैं हमना पे छोड़ रहा हूँ। हमना अब आजाद है और वो जब भी इन कागजात पर साइन करना चाहती है वो कर सकती है। मुझे भिजवा दो। देखो, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे और हुमायूं के नाम पे करने को तैयार हूं, मगर प्लीज ये मत करो, प्लीज। काश अपनी बेटियों को बेतौकीर करने से पहले आपने हुमायूं भाई की हकीकत जानने की कोशिश की होती। वो आपकी कंपनी के लाइसेंस के अंडर ड्रग्स बना रहे हैं और उनके इस घिनौने कारोबार के खिलाफ अब मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी। मेरी सारी उम्र जिस शख्स को चाहती रही वो शख्स एक कातिल है। हमना बस कर दो अब ये। मुझ पर चिल्लाने से पहले अपने भाई से जाके बात करो। डैड, मैं आपको कुछ वीडियो, स्क्रीनशॉट्स और पिक्चर्स भेज रही हूँ और ये वही एविडेंस है जो सिड अंकल आपको दिखाना चाहते थे। अगर आप उस वक्त एक्शन ले लेते तो मिमी की जिंदगी आज इस तरह तबाह नहीं हो रही होती। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि ना आप उस वक्त सच, झूठ और सही गलत में फर्क कर पाए और ना अब कर पा रहे हैं। पहले आपने मुखलिस दोस्त खोया और अब आप अपनी बेटी खो रहे हैं। कैसे? हमना को ये सबूत कैसे मिले? मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ भी करके तुम्हें सबूत मिटाने होंगे। और वक्त बहुत कम है।
एक काम करो, मार दो। अमना को रास्ते से हटा दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिलाल को हटाया था। प्लीज स्टॉप इट हमना। वो लड़का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। राय, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तुम्हें ये लगता है ना कि मैं और बिलाल मिलके हुमायूं भाई पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हुमायूं भाई बेकसूर है। कोर्स वो बेकसूर है। उन्होंने कई दफा कहा है कि वो उस लड़के को नहीं जानते। तो अगर जानते नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ साबित भी नहीं हो पाएगा ना। फैमिली में एक और मसला बन जाएगा हमना। ऑलरेडी सब हमारे अगेंस्ट हैं, इसके बाद तो मुझे पता भी नहीं कि क्या होगा। लेकिन कम से कम सच तो सामने आएगा। ये तो पता चलेगा कि बिलाल ने क्यों नाम लिया डैड का और हुमायूं भाई का। कम से कम ये तो पता चलेगा कि बिलाल जिंदा भी है कि मर गया है। I can't take this anymore. ना लाश मिले ना सबूत, और अदालत पहुंचने से पहले। सोच क्या रहा? फोन करो अभी। हुमायूं को इस मामले से दूर रखो, उससे इन्वॉल्व मत करो, उसका कुछ लेना देना नहीं। एक और झूठ। राहिम, इसे अंदर लेकर जाओ वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमना प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप लोग नहीं बता देते कि बिलाल कहाँ है। बाबा आप कुछ बता क्यों नहीं रही? अमना क्या कह रही है? किस बारे में बात कर रही है? कौन सी यूएसबी? कौन बिलाल? उसी बिलाल के बारे में जिसको आपने अपनी कैद में रखा हुआ है और अभी थोड़ी देर में मारने वाले हैं। क्या? ना तुम होश में तो हो? तेरा घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जिससे आप दोनों ने सिड अंकल को मरवाया है, आप लोग चाहते हैं कि बिलाल के साथ भी वैसा ही हो। हम लोग सालिम, प्लीज एक काम करो, मार दो। अमना को रास्ते से हटा दो। ना लाश मिले ना सबूत, और अदालत पहुंचने से पहले। यस। अरे राहिम, आजो आजो, अभी तुम्हारी बात ही कर रहे थे। रियली? जी जी, हुमायूं साहब आपसे मोहब्बत इतनी करते हैं
कि हर बात में आपका कोई ना कोई जिक्र निकाल लेते हैं। प्यार तो करते होंगे लेकिन मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते। सुन लो कासिम, आप मुवाजना करेंगे जनाब? नहीं भाई, आई एम जस्ट जोकिंग। हैव अ सीट। कैसे तशरीफ लाए जनाब? भाई वो अपने नए प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में कुछ फाइनेंसेस डिस्कस करने थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन अच्छा हो तुम आ गए। ये कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे, प्लीज डू इट। श्योर श्योर। कितनी बुरी आदत है तुम्हारी बगैर पढ़े साइन करने की। हर जगह नहीं भाई, सिर्फ जो आप सामने रखते हैं वो, दैट्स इट। पता नहीं तुम क्या समझते हो मुझे। गलती तो किसी से भी हो सकती है। हो सकती है लोगों से, लेकिन आपसे नहीं। क्योंकि जिस तरह आपने टायरलेसली प्रॉपर्टी और फाइनेंसेस को सारी ज़िंदगी डील किया है सिर्फ मुझे एक आरामदेह ज़िंदगी देने के लिए, वो शायद कोई बाप ही अपने बेटे को दे। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। एक तरफ तुम मुझे स्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल्ड और पता नहीं क्या क्या कहते हो, और दूसरी तरफ ये रूप है तुम्हारा। कम ऑन भाई, यू नो आई एम जस्ट जोकिंग। वैसे भी आपको पता ही है कि आपका कहा मेरे लिए किसी हुक्म से कम नहीं। मुझे फख्र है तुम जैसे भाई पर। सगी औलाद भी होती ना, तुम जैसी फर्मा बरदार ना होती। देख लें, कभी गरूर नहीं किया। खैर बताओ, क्या डिस्कस करना चाहते हो? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? अगर कोई झूठा है तो वो हुमायूं भाई और डैड है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत देना मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है। क्या मतलब? तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट पुलिस में जाओगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम ना कुछ ऐसा नहीं करोगी और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं तुम्हें किसी और को परेशान करने नहीं दूंगा। लिसन शाहिम, बिलाल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा था। यहाँ तक इंसाफ दिलाने के वादे भी मैंने किए। देखो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे रोको भी मत, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है किसी मासूम और बेगुनाह की जान ना चली जाए। और मेरे लिए सबसे अहम मेरे भाई की इज्जत है। ठीक है, फिर तुम भाई की इज्जत बचाओ और मैं बिलाल की जिंदगी।
यहाँ क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही। फॉरेन अमेरिका चले जाओ। हम देखना वहां जाते ही सब ठीक हो जाएगा। ये लड़की मुसीबत है। वहां चैन से तुम्हें जीने देगी ना मुझे। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? मेरे को पूछने की बात। कुछ शक है तुम्हें? कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं आप? एक तरफ आप मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये मोहब्बत का ढोंग। मैं अच्छी तरह जानती हूँ हुमायूं भाई से खबर बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से बात करने दे। हमें बिलाल को पुलिस की निगरानी में ही लाना होगा। वो इस केस का सबसे अहम गवाह है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पुलिस को अगर खरीद लिया गया तो बिलाल की जान जा भी सकती है। हुमायूं भाई एक दरिंदा है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो निकलकर फिर भाग जाएंगे। आपके ऐसा नहीं होगा। बहुत प्रेशर है अदालत का पुलिस डिपार्टमेंट पे। वो ऐसा नहीं करेंगे। पुलिस को इन्वॉल्व करने से पता चल जाएगा कि बिलाल जिंदा है। मैं कोर्ट में आने से पहले किसी को भिनक भी नहीं लगने देना चाहती कि बिलाल जिंदा है। तो ठीक है, हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे बिलाल भी महफूज रहे और वक्त पे अदालत भी पहुंच जाए। लेकिन हम ना उसका फैसला करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज की रात। ठीक है, फैसला तो मैं कर चुकी हूँ। बिलाल को लेने के लिए मैं खुद ही जाऊंगी। और मेरे घर से डैड, राहिम, कोई भी आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं पता। ठीक है,
हमना मुझे पता है तुम मुझसे खफा हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। तो मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज पिक अप माई कॉल हमना, प्लीज पिक अप माई कॉल। तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी जान खतरे में। हमना तुम सच्ची थी, हुमायूं भाई ने ही बिलाल की जान दी और अब वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। प्लीज प्लीज पिक अप माई कॉल हमना, प्लीज पिक अप माई कॉल। अस्सलाम वालेकुम सालिम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हमना से बात करना चाह रहा था। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही और इस वक्त कहाँ है वो? नहीं, दोपहर के बाद से मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो आजकल वो रह कहाँ रही हैं? उनकी रिहाइशगाह के बारे में मुझे कोई नहीं। ओके, ठीक। सालिम साहब जी, वैसे आपकी बेटी जैसी बहादुर और हिम्मत वाली खातून मैंने आज तक नहीं देखी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिन हालात से वो गुजर रही है उनमें बड़े से बड़ा शख्स भी हथियार डाल देता है। लेकिन वो चट्टान की मानत अपनी बात पर अड़ी हुई है। हो सके तो कल कोर्ट में उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जरूर आइएगा। कोर्ट? खुदा हाफिज। बाबा, अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमना का यकीन ना करके मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब तो वो ना मेरी कॉल्स उठा रही है ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। और जिस भाई को मैंने सारी जिंदगी बाप का दर्जा दिया, जिस पे अंधा यकीन किया, आज वो मेरी ही बीवी के कत्ल का मंसूबा बना रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अगर अपने कानों से ना सुना होता तो शायद कभी यकीन ना कर पाता। लेकिन मैंने खुद भाई को कासिम से बात करते हुए सुना है। वो नहीं चाहते कि हमना कल कोर्ट आए, बल्कि कोई भी गवाह कल कोर्ट आए। भाई ने बिलाल को भी मार दिया। और अब वो हमना की भी जान लेना चाहते हैं।
हमें हमना को सब कुछ बताना होगा और जल्द बताना होगा। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई को पता ना चले कि हमें सब पता चल गया। यस भाई आपने बुलाया था? हाँ, कहाँ थे? वो परसों फ्लाइट है ना, तो इसलिए कुछ लास्ट मिनट काम कर रहा था। बैठो। मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो। तुमने हमना को बहुत चाहा था। लेकिन शायद वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। भाई प्लीज, मैं इस वक्त हमना के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। क्या तुम अभी उससे मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो मैं उससे मरते दम तक करूंगा। वो अलग बात है कि अब मैं उससे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूं। खुश रहो। मेरे हाथों ये सब कैसे हो गया? ये तो सारी वही बातें हैं जिनकी सिद्दीक ने निशानदेही की थी। मैंने अपने बरसों पुराने दोस्त को झूठा समझ के हुमायूं की बात पे यकीन किया। ना वो डरा हुआ था ना वो खौफजदा। उसकी अक्लमंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने किसी और को नहीं,
हमना को मोहरा बनाया। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी जानती है कि हमना इस खानदान के खिलाफ है। एंड हाउ इंसल्टिंग इज दिस। आपको तभी उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था बाबा। अगर उस वक्त कर दिया होता ना तो आज हमें सबके सामने कोई एम्बैरस ना होना पड़ता। अब वो हमना को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमना उसको कैसे जानती है, उस तक कैसे पहुंची। बाबा आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे हमना की प्राइवेसी इन्वेड करनी पड़ेगी। उसके लिए लाए बगैर मुझे उसकी फोन कॉल्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शंस और उसके सोशल मीडिया को मॉनिटर करना होगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किससे राब्ते में थी और अब वो क्या करने वाली है। हमना मेरी अपनी बच्ची चीखती रही, ना जाने क्या क्या झेलती रही, और मैं फिर भी अंधों की तरह हुमायूं पर यकीन करता रहा। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया हुमायूं। मेरी मरियम ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की। मैंने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर अपने घर में, अपने कारोबार में, इस दिल में मकाम दिया, और तुम मेरी ही आंखों में धूल झोंक रहे थे। आज तुमने मुझे मेरी औलाद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा हुमायूं, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अब मैं मजीद खामोश तमाशाई नहीं बनूंगा।